टेंथ क्लास आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम योर साइंस बुक। द नेम ऑफ चैप्टर इज़ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इससे पहले हम 3 चैप्टर्स की वीडियो डाल चुके हैं, जिसमें है चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लाइट। ओके, आज हम ह्यूमन आई को करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्वेश्चंस के बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के फिर हम पोर्शन को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे सैम्पल पेपर सीरीज के अंदर से। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन आई, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वी कैन सी रेनबो ऑन ए सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल और थ्रू द वाटर फाउंटेन। तो इसका मतलब है कि हमें रेनबो दिखाई देगा कब? जब हमारी पोजीशन क्या होगी? व्हेन विद द सन इन फ्रंट ऑफ यू, नो विद द सन बिहाइंड यू। तो हमारी कमर की तरफ, हमारी बैक साइड पे होना चाहिए सन को, तब हमें दिखाई देगा रेनबो। ठीक है, तो रेनबो जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नेक्स्ट, द टाइम डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड अपेरेंट सनसेट इज अबाउट। तो सनसेट के लिए टाइम पूछ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 2 मिनट्स। सनराइज के लिए आंसर आएगा 2 मिनट। और कई बार ये पूछ लेते हैं कि टोटल डिफरेंस कितना है, कि सनराइज और सनसेट का मिलाकर पूरे दिन में कितना डिफरेंस आता है, तो उस केस में आ जाएगा 4 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द स्काई वुड अपीयर रेड इंस्टेड ऑफ ब्लू, एटमोस्फेरिक पार्टिकल्स स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन रेड लाइट। नहीं, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करती है, तभी तो हमें ब्लू दिखाई देती है। ऑल कलर इक्वली, अगर सभी कलर्स इक्वली हो जाएंगे तो हमें व्हाइट कलर दिखाई देगा। एटमोस्फेरिक पार्टिकल स्कैटर रेड लाइट, तो रेड लाइट को स्कैटर करेंगे तो हमें रेड दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो था, एक रिलेशन सीखा था हमने, वो था कि जो स्कैटरिंग है वो डिपेंड करती है वेवलेंथ की पावर 4 पे। जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, इसलिए उसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो अगर पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होता तो देयर आर चांसेस कि हमें रेड कलर का सन दिखाई देता, सॉरी रेड कलर का स्काई। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग। इसका आंसर आएगा स्कैटरिंग। क्वेश्चन नंबर 5, dispersion of light by glass prism take place because all lights have different intensities, the light have different speed in medium, they have different frequency, the light have different energy। तो dispersion जो होता है उसका मेन रीज़न क्या है? ऑप्शन नंबर बी। तो लाइट की स्पीड अलग अलग होती है अलग अलग कलर्स के लिए, जिसकी वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। ठीक है, अब ये स्पीड जो है वो मीडियम में अलग कैसे होती है, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर। ये था साउंड चैप्टर के अंदर, कि जो स्पीड होती है किसी भी वेव की, हमें पता है कि लाइट भी वेव है, ये होती है वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड एक चीज़ जो हमने सीखी थी वो सीखी थी कि कलर ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसीज ये चेंज नहीं होते। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो इसमें ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज किस में आएगा? वेवलेंथ में, जिसकी वजह से स्पीड में चेंज आता है। तो स्पीड में चेंज आने की वजह से ये हमें डिस्पर्जन शो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द कलर ऑफ लाइट विच इज डेविएटेड द लीस्ट, जो सबसे कम डेविएट होगी तो वो है रेड कलर। तो हमें इसमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास 7 कलर्स थे विबग्योर, तो ये अरेंज थे 3 बेसिस पर। पहला जो था वो था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो सबसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन पर अरेंज होते हैं। सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन वॉयलेट के लिए बनेगा और सबसे कम रेड के लिए, तो यही पूछ रहे हैं इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर था वो था डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड थर्ड जो था वो था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन में है विबग्योर, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर है, और थर्ड की इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। नेक्स्ट, द कलर ऑफ लाइट विच इज डेविएटेड बाय मोस्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा वॉयलेट। ठीक है, नेक्स्ट, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू, तो हमें एक ब्लू कलर की स्काई क्यों दिखाई देती है, तो इसका आंसर जो आएगा वो है
फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लू लाइट गेट एब्जॉर्ब्ड इन द एटमोसफेयर, तो एब्जॉर्ब तो नहीं होती है क्योंकि अगर एब्जॉर्ब होती तो फिर हमें ब्लू कलर दिखाई नहीं देता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब, तो अल्ट्रावायलेट का ब्लू स्काई के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर मोर देन लाइट्स ऑफ अदर कलर बाय एटमोसफेयर, तो दिस इज राइट आंसर। एंड लाइट ऑफ ऑल अदर कलर स्कैटर मोर देन वायलेट, तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम इसकी बात करें विबग्योर की, तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, सबसे कम है वॉयलेट की। तो ये सबसे कम वेवलेंथ है तो सबसे ज़्यादा स्कैटर तो यही होंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। ठीक है, तो बाकी कलर इनसे ज़्यादा स्कैटर कैसे हो सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर सी रहेगा। एट नून सन अपीयर वाइट्स बिकॉज सन इसमें हमें वाइट क्यों दिखाई देता है, तो आंसर है ऑल कलर्स गेट स्कैटर्ड इक्वली। ठीक है, सारे के सारे कलर इक्वली स्कैटर हो जाते हैं। और या फिर हम इसको कहेंगे कि लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, तो इसके कंपैरिजन में ए आंसर ज़्यादा बेटर है, तो आप इसके लिए ए आंसर को चूज़ करेंगे कि लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट एंटर करती है वाटर ड्रॉपलेट्स में, उसके बाद उसका होता है डिस्पर्जन कि उसके 7 कलर्स में टूट जाती है, और फिर होता है उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वील गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following statement is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो रेड लाइट मूव फास्टेस्ट, तो रेड लाइट सबसे तेज चलती है। चलिए चेक करते हैं, फॉर्मूला था हमारे पास स्पीड दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। ओके, वैसे फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल होता है न्यू, ठीक है, बट वी आर यूजिंग एफ ताकि इसमें क्लैरिटी रहे। तो लेमडा फॉर वेवलेंथ, एफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। ठीक है, वेवलेंथ हो सकती है, अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होती है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या रेड कलर फास्टेस्ट होगी, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, तो इसकी ये आंसर अपना सही है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्लू लाइट ट्रेवल फास्टर देन ग्रीन लाइट, तो विबग्योर के अकॉर्डिंग हो सकता है इसके बारे में भी। एंड ऑल कलर्स ऑफ वाइट लाइट मूव विथ सेम स्पीड, तो ये आंसर इसके अंदर सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर, अगर मीडियम चेंज ही नहीं हो रहा है तो सभी की स्पीड सेम रहेगी। ठीक है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, the danger signal installed on the top of the building are red in color that can visually because it is scattered least by smoke or fog, रेड कलर जहाँ पर भी आए हमें लीस्ट स्कैटर उसको लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द स्टार अपीयर शिफ्टेड फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजिशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड वी कॉल इट एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट स्कैटर हो जाती है बाकी सब कलर एंड हमें ब्लू कलर उसमें दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ वाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, तो हमें पता है कि सबसे नीचे वॉयलेट होता है, सबसे ऊपर रेड होता है, तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाइट लाइट यूज़ हो रही है तो इसके 7 कलर्स तो होंगे। यहाँ पर इस केस में आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं अगर हम इस टाइप का पाथ यूज़ करना चाहते हैं। तो अदरवाइज़ हम इसमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसमें 2 पिंस लगाते हैं जिसकी इमेज को हम इस तरफ से ऑब्जर्व करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बनता है। तो यहाँ पर इसमें जो है इसका आंसर आ जाएगा कि वाइट लाइट वॉयलेट टू रेड जाती है। अब ये जो है दिस इज द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे। ओके, दिस माइट बी पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, अगर मीडियम चेंज ना होता तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये देखिए वॉयलेट के लिए एंगल सबसे बड़ा है, रेड के लिए सबसे छोटा एंगल भी है, तो यहाँ से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16,
4 students studies refractive index of light through a glass prism. Okay, question is clear now. Okay, so 4 students studied refractive index of light through glass prism. They traced ray of light and हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें से करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सी है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन हमें पता लग चुका है, हम इसमें से सही डायग्राम को छांटना है। सो फर्स्ट केस, ये एंगल आई विच इज़ दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एंड एंगल आई इज इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच के एंगल को हम एंगल आई बोलते हैं। एंड डेल्टा दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, वी रिप्रेजेंटेड बाय एंगल डी ऑल्सो, एंड दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंट। ठीक है, तो ये डायग्राम एकदम सही है। बाकी वाले में एंगल आई तो सही है, बट इन्होंने एंगल ऑफ इमरजेंस को डेल्टा दैट इज डेविएशन का एंगल शो कर दिया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसके अंदर ये भी ये पोजीशन नहीं होती एंगल ऑफ डेविएशन की, इसके अंदर डेविएशन तो ठीक है बट एंगल आई यहाँ नहीं होता, तो अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस विल नो डिस्पर्जन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन सनलाइट इज पास थ्रू इट। तो इसमें से किसके अंदर डिस्पर्जन नहीं होगा? तो प्रिज्म के अंदर होता है, ग्लास स्लैब में नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग, डस्ट और स्मोक? तो मोर वेवलेंथ, लेस स्कैटरिंग, आंसर इज रेड। क्वेश्चन नंबर 19, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म इज। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कौन शो करती है वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म इज? तो आंसर इज वॉयलेट। वॉयलेट कलर सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन शो करता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, ओके जस्ट अ मिनट, the question is, when light enters a prism it gets split into its constituents color. This is due to different refractive index for different wavelength, each color has same velocity in the prism. तो ये तो गलत हो गया क्योंकि सबकी वेलोसिटी अलग अलग होती है। प्रिज्म मटेरियल हैव हाई डेंसिटी, ये बात तो सच है। स्कैटरिंग, स्कैटरिंग का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो प्रिज्म की डेंसिटी के ऊपर फर्क पड़ता है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा, तो आंसर इसका ये आ जाएगा कि अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। अब ये कैसे होता है तो इसको हम देखते हैं फटाफट से एक बार। हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक प्रिज्म है एंड यहाँ से हमारे पास एक रे ऑफ लाइट आ रही है। ठीक, और इसका नॉर्मल कैसा होगा? नॉर्मल विल बी एट 90 डिग्री ऑन द सरफेस। अब अगर हम इसके उसको शो करते हैं रिफ्रैक्शन को, तो हमें पता है कि देखिए लाइट को सबसे पहले कहाँ जाना है? इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। मैं इसको डार्क से रिप्रेजेंट करते हैं इसको एक बार, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ये हमें पता है, एंड आफ्टर दैट इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये होगा। अब प्रिज्म के केस में क्या होता है कि हम इस स्टेप की जगह डायरेक्ट हम इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, एंड उसी के अकॉर्डिंग वॉयलेट कलर ऐसे आ जाएगा एंड रेड कलर किस तरह से आएगा? सबसे पहले तो हम इंसिडेंट रे को बनाते हैं, बची हुई को। इंसिडेंट रे को कुछ इस तरह से जाना चाहिए था एंड लास्ट वाला जो कलर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, दैट इज़ वॉयलेट एंड रेड। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए एंगल आई तो यहाँ है, दैट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, लेकिन सबके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो अलग अलग है ना। वॉयलेट के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये वाला है जो नॉर्मल और इसके साथ बन रहा है, बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड, ये वाला एंगल बन रहा है, और रेड के लिए अलग एंगल बन रहा है। तो एंगल अगर अलग अलग होगा तो इसका मतलब सभी रेज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, क्योंकि हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था साइन आई बाय साइन आर, दिस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, the air layer of atmosphere whose temperature is less than hot air will behave as, अगर उसका टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू हॉट लेयर, तो इट विल बिहेव एज डेंसर मीडियम, क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो
उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, और टेम्परेचर ज़्यादा तो डेंसिटी कम हो जाती है, तो डेंसर मीडियम इज राइट आंसर। 22. Refraction of light by Earth atmosphere due to variation of air density is called atmospheric refraction. Okay, atmospheric refraction is right answer. Next is the deflection of light by minute particles of molecules of atmosphere in all direction is called Tyndall effect of light. Okay, scattering of light through colloidal particle is Tyndall effect. Question number 24. One cannot see through fog because refractive index इसमें नहीं आता है. Light suffer total internal reflection at droplets. Fog absorb lights और light is scattered by the droplets. तो इसका आंसर आएगा लाइट इज स्कैटर बाय द ड्रॉपलेट्स. तो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है ड्रॉपलेट्स की वजह से, जिसकी वजह से हमें क्लियर नहीं रहता. क्वेश्चन नंबर 25. तो हमारे पास यहाँ पर 4 प्रिज्म है एंड क्वेश्चन इज ए बी सी वेयर बी सी इज बेस आर placed at different orientation and a narrow beam of light is passed in which of the following case after the third color from the top correspond to the color of sky. तो ऊपर से थर्ड कलर कौन से केस में स्काई का कलर शो करेगा. तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें पता है कि ये कुछ इस तरह से जाएगा. तो यहाँ पर होगा वॉयलेट, यहाँ होगा रेड. इसकी बात करें तो ऐसे जाएगा, इसमें यहाँ वॉयलेट होगा और यहाँ रेड होगा. तो यहाँ से अगर देखें तो VIB ऊपर से थर्ड, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से VIBGYOR. तो यहाँ से थर्ड नंबर पे बाई कलर आ रहा है, दैट इज येलो कलर आ रहा है. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 26. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. ठीक है, एयर की जो डिफरेंट लेयर्स है उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है ड्यू टू देयर डेंसिटीज. ठीक है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर दोनों इसके रीजन है जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो जो सी के अंदर हमें जो ब्लू कलर दिखाई देता है वो किसकी वजह से होता है. तो इसका आंसर है अगेन स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. So the question is the splitting of white light into different color on passing through prism is called dispersion of light. We call it visible spectrum and उन colors का नाम है विबग्योर, जो कि अरेंज है सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका था, वेवलेंथ का, एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर एंगल ऑफ डेविएशन एंड फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का वो था उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is natural phenomena which is caused by the dispersion of sunlight? Dispersion of sunlight से हमें कौन सा फिनोमिना इसमें दिखाई देता है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसमें डिस्पर्जन का रोल नहीं है, ये किसके लिए होता है, एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. स्टार्स इन हाइयर, दिस इज ऑल्सो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन. तो ये डिस्पर्जन पूछ रहे हैं, डिस्पर्जन मतलब लाइट का टूट जाना, तो आंसर आएगा रेनबो. तो बाकी तीनों के तीनों एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हैं. रेनबो इज नेचुरल डिस्पर्जन. Name the scientist who was the first used to glass prism to obtain spectrum of light. तो हमें पता है इसका आंसर वन एंड ओनली आइजैक न्यूटन. ओके, इन्होंने ही डबल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट भी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स. द इफेक्ट ऑफ ग्लास प्रिज्म ओनली टू सेपरेट द 7 कलर्स ऑफ वाइट लाइट एंड लाइट फ्रॉम बल्ब और सनलाइट. सो वी विल गो विथ ऑल ऑफ दीज. ओके, 32 ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन नंबर 33. द डैश कलर इज एट द टॉप एंड डैश इज एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम. तो सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, तो हमें पता है विबग्योर, वॉयलेट टू रेड. ठीक है, अब कई बार मन में आता है कि सर जब हम इसका प्रिज्म का डायग्राम बनाते हैं तो इस तरह से आर ऊपर आता है, वी नीचे आता है. ठीक है, बट हम जो इसकी स्पेलिंग बोलते हैं, जो हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो विबग्योर होता है. ठीक है, इट्स नॉट रोयग्विब. ओके, दिस इज नॉट the word we use this word. So top में violet, last में red. Okay, now when Newton colored disk is rotated fast, then different colors cannot be differentiated. Okay, तो हमें उसके कलर्स का नहीं पता लगता, जिसकी वजह से हमें वो वाइट कलर की डिस्क दिखाई देती है. ठीक, when a ray passes through prism इट गोज अनडेविएटेड, ऐसा नहीं होता. इट रिमेन पैरेलल टू द बेस, हो सकता है पैरेलल जाए, बट वो बेंड होती है बेस की तरफ. ठीक है, जिसमें वो
हो सकता है कि पैरेलल भी हो जाए एंड नॉट पैरेलल भी। तो रिमेन पैरेलल वाले में क्या होता है, ये तब होगा जब वो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम वाला केस हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, द एंगल एट विच रेज गेट डेविएटेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37, when a beam of light is passes through the prism, the velocity of violet is greater than the red, velocities of are equal। तो इसके अंदर हमें पता है कि अलग अलग कलर्स की वेलोसिटीज़ अलग अलग हो जाएंगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आ जाएगा। तो उनकी वेलोसिटीज़ तो चेंज होगी। अब वेलोसिटीज़ किसके लिए ज़्यादा चेंज होगी, किसके लिए कम चेंज होगी, वो डिपेंड करता है कि उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पर। ठीक है। तो ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, तो जिसके लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यूज़ का हमें इसको चेक करना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑल्सो सी बाई वी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, 3 × 10⁸। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता है कि एंगल आई तो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। ठीक है, क्योंकि लाइट तो एक ही एंगल पर आ रही है। एंगल आर चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसके लिए वेलोसिटी ज़्यादा। तो एंगल आर सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है, एंगल आर सबसे ज़्यादा होता है वॉयलेट कलर के लिए। ठीक है, कैसे, इस तरह से अगर हम एक प्रिज्म बनाते हैं तो लाइट इधर से और ये इधर वॉयलेट एंड इधर रेड, दिस इज इंसिडेंट रे। तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। लेकिन अगर हम यहाँ से ऐसे नॉर्मल बनाते हैं सो सबसे छोटा एंगल आर किसके लिए बन रहा है, आंसर इज वॉयलेट। वॉयलेट के लिए सबसे छोटा एंगल बनता है तो उसके लिए एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी सबसे कम होगी। तो वॉयलेट की स्पीड सबसे कम होगी एंड रेड की ज़्यादा होगी। तो वॉयलेट वेलोसिटी ऑफ वॉयलेट रेज इज स्मॉलर देन दैट ऑफ रेड रेज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट इज, तो ये आपसे ऑर्डर पूछ रहे हैं VIBGYOR, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज कॉल्ड। तो हमारे पास जो प्रिज्म की दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसके बीच के जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं लिखा, प्रिज्म लिखा हुआ है सिर्फ, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, question number 40 is a transparent refracting material which is bounded by two plane refracting surface is। तो हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग मटेरियल जो दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ बंधा हुआ है, तो दैट इज ऑफ कोर्स प्रिज्म। ओके, नेक्स्ट इज द broad wavelength range of visible spectrum is, so this is 4000 to 8000 angstrom, or we might have noted this as 400 nanometer to 800 nanometer। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻9 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। सो हम कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, फॉर विच कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मैक्सिमम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, तो हमने इसको अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, ये होगा वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा, वॉयलेट के लिए सबसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 43, रेड कलर ऑफ द सन एट टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, रेड कलर इज लिस्ट scattered। Question number 44, the image shows the deviation of light in a prism, which image shows the deviation of light in a prism। तो आपको बताना इसमें से कौन सा डायग्राम सही है, तो ऑफ कोर्स बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 43, the image show incident ray the image show a light ray incident on a glass prism
The various angles are labeled which angle is incident and angle of refraction. तो this line is normal. तो यहाँ से एंगल ए एंड एंगल डी इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिस्पेक्टिवली। तो मैं बस डायग्राम को जूम कर देता हूँ, आप इसको क्लियरली एक बार ऑब्जर्व कीजिए जी। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, दिस वन, दिस इज नॉर्मल, ओके, एंड दिस इज इंसिडेंट रे। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये एंगल आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज एंगल ए, और इस तरफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। तो हमें यहाँ पर एक प्रिज्म दिया हुआ है एंड ये कह रहे हैं कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट को शो करता है, तो हमें कलर्स को पहचानना है, ठीक है। तो वाइट लाइट से सबसे नीचे तो वायलेट होगा और सबसे ऊपर रेड होगा, तो एक्स इज वायलेट, जेड इज रेड, ठीक है। एक्स इज वायलेट, जेड इज रेड। तो ये ऑप्शन हमें सिर्फ बी के अंदर मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। एक्स वायलेट है और जेड रेड है और वाई इनके बीच में कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। A ray of light incident on the face of prism as shown. Okay, how will the rays dispersed by the prism? तो ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शंस मैं आपको इसमें शो करता हूँ। रेड, तो आपको इसमें से बताना है कि सही डायग्राम कौन सा है। तो हमें यहाँ पर मिल चुका है हमारा सही डायग्राम, चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले तो दिस इज आवर इंसिडेंट रे, अगर रास्ते में मीडियम ना होता तो, ठीक है, ये होती। एंड इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ए वाला हो सकता है, लेकिन एक बार बाकी डायग्राम्स को चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक रे हमें और बनानी पड़ेगी। दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे, अगर इसका मीडियम चेंज ना होता तो, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखें तो ये रे एकदम सीधी आ रही है, तो वैसे भी सेकंड ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो चुका है, क्योंकि ऊपर वॉयलेट नहीं होता, रेड नीचे ऊपर होता है, वॉयलेट नीचे होता है। अब सेम थिंग डायग्राम नंबर सी में भी है, लेकिन ये इस तरह से जाता है, बट सी वाला डायग्राम भी गलत है, डी वाला भी गलत है। तो इसका आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा जूम आउट करके पूरा क्वेश्चन एक बार आपको शो कर देता हूँ। ठीक, तो दिस इज द क्वेश्चन कि हमें एक रे ऑफ लाइट गिवन थी, हमें बताना था इसमें से कौन सा डायग्राम ठीक रहेगा। तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। The sun appears 2 minutes before actual sunrise due to atmospheric reflection. How does the light travel from the space to atmosphere? तो हमें इसमें से बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है। ऑफ कोर्स तो पहले वाला तो गलत हो गया, क्यों? क्योंकि लाइट तो सीधा जा रही है, रिफ्लेक्शन तो शो ही नहीं हुआ इसमें, ठीक है। सेकंड वाला हो सकता है ठीक हो, तो यहाँ पर अगर हम नॉर्मल बनाते हैं तो यस, लाइट इज बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसका सेकंड डायग्राम ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच ऑप्शन जस्टिफाइज दैट सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट? तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जस्टिफाई करता है सनराइज और सनसेट के टाइम रेड दिखेगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ रिड्यूसेस, ऐसा नहीं होता। द वाइट लाइट डिस्पर्स इनटू 7 कलर, ओनली रेड एंटर्स, नहीं ऐसा भी नहीं होता। रेड हैज़ हाई वेवलेंथ, इट विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फोर्थ ऑप्शन, रेड स्कैटर्स हाईएस्ट बाय एटमॉस्फेयर, तो ये भी गलत होगा क्योंकि रेड सबसे कम स्कैटर करता है। इसका जो राइट आंसर है, इसमें ऑप्शन कंप्लीट नहीं लिखा हुआ, तो इसका आएगा कि ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट जो सन होता है वो होराइजन के पास होता है, सन इज नियर होराइजन, तो उस वजह से सन रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो छोटी वेवलेंथ तो रास्ते में ही, जी हाँ, डिस्पर्स हो जाएगी, सॉरी स्कैटर हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। A student learns that scattering of light depends on the wavelength
of the light and size of particle present in the atmosphere. The student collect the data about the wavelength and it is shown below. तो एक स्टूडेंट है, उसने इस टाइप से विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए डाटा यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है तो इसका मतलब ये होगा वोयलेट, ये होगा रेड, क्योंकि हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में होता है, ठीक है। और उसी तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो इसने कहा कि P350 तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वोयलेट की। क्यों? इसके बाद हो सकता है कि ये इंडिगो हो या फिर ब्लू भी हो सकता है। R एंड S जो है सबसे लास्ट में है, तो ये ऑरेंज भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। तो विच पार्टिकल विल स्कैटर, ओके, तो ये साइज है पार्टिकल्स का, ये वेवलेंथ नहीं है। तो क्वेश्चन को हमने गलत रीड कर लिया। चलिए इसको दोबारा करते हैं। ये हमें पार्टिकल का साइज दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल कौन से वाले ब्लू कलर को स्कैटर करेंगे। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम है तो इसको छोटे वाले पार्टिकल स्कैटर करेंगे। तो वी विल गो विद P एंड Q। वेवलेंथ अगर कम होगी तो छोटे वाले पार्टिकल्स उसको स्कैटर करेंगे, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। द डे इज लॉन्गर ऑन अर्थ only by 4 minutes because the earth revolve around the sun, round in shape, rotate on the earth has atmosphere। तो अगर एटमोसफेयर ना होता तो एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन ना होता, जिसकी वजह से सनराइज और सनसेट में हमें वो जो 2 मिनट का होता है गैप वो ऑब्जर्व नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो टू आइडेंटिकल प्रिज्म PQR एंड P डैश Q डैश R डैश आर गिवन। तो हमें दो प्रिज्म यहाँ पर गिवन है एंड वाइट लाइट इज पास थ्रू PQR एज शोन बिलो। तो इस तरह से हमने वाइट लाइट को पास किया है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन PQR एज अगेन टू गेट वाइट लाइट। तो वाइट लाइट के लिए हमें कौन सी पोजीशन, तो ये था न्यूटन का एक्सपेरिमेंट जिसमें उसने डबल प्रिज्म यूज़ किए थे एंड एक प्रिज्म सीधा, दूसरे वाला हमें उसका अपोजिट लगाना था। लास्ट क्वेश्चन इज, वाइट लाइट passes through an equilateral prism, then dispersion take place at first and these are our options। तो चलिए एक बार ऑप्शंस को पढ़ते हैं फिर से। White light passes through an equilateral prism, then dispersion take place at first refracting surface and refraction at second refracting surface। तो this is right कि पहले वाले सरफेस के ऊपर डिस्पर्जन होता है, दूसरे वाले पर रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर हम इसमें हेल्प लेते हैं पिछले क्वेश्चन के डायग्राम की, देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये वाला पार्ट, यहाँ पर लाइट के 7 पार्ट्स हो गए, इस वाले पार्ट पर सिर्फ लाइट बेंड हुई है। तो विल गो विथ फर्स्ट ऑप्शन। चलिए एक बार बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन वैसे राइट लग रहा है। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट फर्स्ट एंड रिफ्रैक्शन एट सेकेंड। तो ये तब होता है जब लाइट हो मोनोक्रोमेटिक, एक ही कलर की लाइट हो, तो वो स्कैटर नहीं, उसका वो नहीं होगा, डिस्पर्जन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, डिस्पर्जन टेक प्लेस एट बोथ, ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एट बोथ, ऐसा भी नहीं होता। तो विल गो विद ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के। एंड नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस। तो इसके अलावा उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर सीरीज़ को। अलग अलग सैम्पल पेपर्स काफ़ी सारे पब्लिशर्स ने शेयर किए हैं एंड काफ़ी सारे ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो हम कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपके पास एटलीस्ट 4 और 5 सैम्पल पेपर तो प्रोवाइड करवा दें। ओके, थैंक यू।